धीर धयनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जिसमें जितनी विद्वत्ता और वही गुरु सम्मान। सावन पड़े सोमवार और जगत गुरु शिव होय। ज्ञान रूप भंडार है, कभी नहीं क्षय होय। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि सारा संसार प्रलय हो जाए, पूरा त्रिलोक प्रलय हो जाए, अज्ञानता प्रलय की ओर रहती है और ज्ञान प्रकाशमान रहता है। प्रलय में भी प्रकाशमान है तो ज्ञान है, और अज्ञानता का अंधकार जब सारे संसार पर चारों युगों में छाता है तो ईश्वर नाम की कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। पाप उदय हो जाते हैं जो तांडव रोज मचाते हैं, और कोई समाधान गुरु इसका नहीं कर पाते हैं। तो कलयुग में बढ़ गई समस्या और नहीं कोई हल है जान। सारे गुरु नादान हैं, बोले शिव भगवान। भगवान शंकर कहते हैं कि अज्ञानता से यदि गुरु बने तो गुरु के योग्य नहीं रहता, और भूत भविष्य और वर्तमान में उसका साथ नहीं रहता। जो मन में आवे कहे और जो बोले वह ज्ञान, ऐसे गुरु कलयुग मिले, बोले शिव भगवान। भगवान शंकर कहते हैं उमा, भ्रमण करत करत गति जाना, कलयुग पहुँच गए शिव माना। देखी मृत्युलोक की लीला, अद्भुत रूप चरित्र विशेला। और देखो विष 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 पावे, अमृत नाम नहीं प्रगटावे। नहीं कोई गुरु नहीं कोई ज्ञाना, भटक रहे सब ही इंसाना। और भूत भविष्य वर्तमान गति जाना, सब ही बने हुए रे विद्वान। कलयुग के गुरु देख कर हंस रहे भोलेनाथ। ईश्वर को जाने नहीं और भूत भविष्य बता। ईश्वर नाम की कोई वस्तु को जानने में बहुत पीछे हैं, क्योंकि जिस गुरु में ज्ञान ही न हो वो क्या भूत भविष्य वर्तमान बताएगा। परिचय गुरु हमको मिले और देखो जुड़ा जमाव, और सब गुरु के आगे खड़े।
महाराज भविष्य बताओ। गुरु भी कुछ नहीं जानता, क्या वह लिखे भविष्य। और छोटी मोटी सिद्धि से और देखो प्रगटे भविष्य। नाम बता दे माता पिता का और बता दे भूत की छाया, और करो अनुष्ठान और चक्कर लगाओ 5 हमारे, ये गुरु ने हमें बताया। जोर जोर से ताली बज गई, हंसे शंभु भगवान। वाह वाह कलयुग के गुरु और परचा गुरु गति जान। हम भी पहुंच गए उस दरबार में, और भभूति देखो लई रवाए, और सब कुछ रूप बदल लिया हमने। और देखो वृद्ध सेठ बनवाए, एक वृद्ध का सेठ का रूप बना लिया। और एक भांगेश्वर नाम के गुरु थे जो नशे में रहते थे और कहते थे कि शिव भोले की कृपा है और कृपा होय हनुमान। भांगेश्वर बाबा का दरबार है, जो चाहे सब मांग। मन इच्छा पूरी करे, ऐसे कलयुग होए। भांगेश्वर दरबार में पहुंचे शिव गति दोए। भगवान शंकर पहुंच गए। पता नहीं भांगेश्वर बाबा और बैठे ऊंचे देख मचान, और बहुत जमा बड़ा लगा हुआ था, पर्चा खोल रहे रे संतान। अरे जिसको चाहे वहां बुला ले, ऐसा था भांगेश्वर दरबार। और नशा चढ़ रहा था सब देखो, और लाखों जुड़ी भीड़ सम्मार। नर नारी वहां खड़े हैं देखो, और भांगेश्वर की जय जयकार। अरे भांग घुल गई अज्ञानता की, ये कलयुग कैसा संसार। बाबा जान न पाया, और देखो मन का भेद, ये भोले शंकर आ गए। और देखो भेद विभेद, पर उसको पता नहीं चल पाया। झूठी सिद्धि झूठा माया, और अचानक बेहोश हो गए भांगेश्वर दरबार। हंसने लगे शिव भोलेनाथ, और हो गया बंटाढ़ा। सारा समूह भीड़ दरबारा, हंसने लगे वहां सब नर नारा। भांगेश्वर को क्या हुआ, और चोटी लंबी होए, बहुत देत उपदेश पर देखो होश न कोई। होश ही नहीं रहा। शंकर तेज प्रकट गए जाना, दिव्य दृष्टि व्यापक गति माना। मच्छर मक्खी सम गुरु कलयुग रूप दिखाए, और भगवा पहने वस्त्र और चंदन तिलक लगाए। लंबी दाढ़ी लंबी चोटी और लंबी लंबी बात। अरे भांगेश्वर अचेत हो गए, पहुंचे भोलेनाथ। सावन का सोमवार था, भोलेनाथ पहुंच गए। तब उनका एक शिष्य आया, महाराज कहां से आया? बोले शंकर भोले भंडारी, मैं काशी से आया हूं। नाम सुना है भांगेश्वर का, इस कारण मैं आया हूं। भूत भविष्य बता दे सब कुछ, वर्तमान बतलाता है। पर्चा देत बना कर लिखता, उसमें सब आ जाता है। मैं भी आया इसीलिए, और पर्चा अपना बनवाऊं। कहाँ तुम्हारे गुरु हैं, अरे हमसे उनको मिलवा दो। महाराज उनकी तो तबीयत हुई खराब, होश नहीं उनको यहाँ, और देख रहे हैं ख्वाब।
हंसने लगे बोले भंडारी, कहो तो होश में ला दें त्रिपुरारी। ये बेहोश है तुम्हारे गुरु भांगेश्वर, आप कहो चेला जी तो हम इनको होश में ला दें। ऐसा हो सकता नहीं, ये तो सिद्ध दरबार, बड़ी बड़ी सिद्धियां इनको है और ये भांगेश्वर सरकार। तो लगता है भोले भोले उस चेले से कि भांग का नशा चढ़ गया भारी, या काम क्रोध मद लोभ चढ़ा, या चढ़ गई कोई नर नारी, या चढ़ गया भूत जिंद कोई, और सिद्धि बिगड़ गई सब सारी। और क्या ये भाग्य बतावेगा, इसकी भाग्य बिगड़ गई सारी। सोमवार सावन पड़े और गुरु ही हुआ अचेत, अब क्या कोई डॉक्टर इसको करे सचेत। अब तो कोमा में गए सरकारा, भांगेश्वर का भूत उतारा। शिवजी ने झाड़ा लिया और घुमा दिया 3 बार, होश में आ गया भांगेश्वर और हुई शंकर की जय जयकार। अरे कौन है सिद्ध, कहां से आया, तब शिव ने परिचय बतलाया। मैं काशी से यहां पे आया और देखो सब अब मेरी माया। ये सावन का सोमवार है और शंकर शक्ति विशाल, भांगेश्वर की शक्ति को और हो गई बंटाढार। पर्चा खोल परिचय बतलाया, अरे ये क्या देगा समस्या हटाया। ये तो खुद ही समस्या है और है जी का जंजाल, इसकी बातों पे कभी कोई न करो विश्वास। अरे लपेट के चपेट के और पेट के ये गुरु देखो, और खोल रहे पर्चा भाई, पर्चे नहीं इनका देखो। पर्चे भी नहीं कर सके जब आए हैं भगवान, इनका पर्चा खोल कर और हंसे शंभु गति जा। भगवान शंकर हंसे। गुरु जी को होश आ गया था भांगेश्वर को। भांगेश्वर से पूछा, जी भांगेश्वर जी आप होश में हो? तब भांगेश्वर डर गया, देख रूप विकराल, भूत प्रेत जिंद दिखे और शिव का रूप विशाल। देख विराट रूप को भांगेश्वर घबराए, महाराज आप कौन हो और क्या करने आए। तब बोले भोले त्रिपुरारी, अरे गुजर रहे थे दृष्टि पड़ी तुम्हारी। तो देखें कलयुग के गुरुओं को कितना उनमें ज्ञान, भूत भविष्य वर्तमान बतावें कैसे हैं विद्वान। तो भांगेश्वर जी आप तो यहाँ मंच पे हुए बेहोश, और होश में हमने ला दिया वरना होते बेहोश। फिर कभी तुम उठते नहीं और बैठी लगी समाधि, पर तुम्हारी व्याधि कर दी और शंकर ने देखो आधी। तो क्या देते हो ज्ञान तुम, और कुछ तो हमें बताओ। लिख लो अपने पर्चे पे हमको भविष्य सुनाओ। कलम चले बाबा नहीं जाना, अक्षर नहीं लिख सके ऋषि संताना। भांगेश्वर के होश उड़ गए और स्वप्न हुए काफूर, अक्षर कोई आता नहीं, भूत भविष्य सब दूर। भूत भविष्य सारे ही भूत भविष्य और हो गए उनसे दूर, सब घमंड उनका गिर गया और हो गए चकनाचूर। बोलो महाराज कुछ तो बतलाओ और व्यथा हमारी आप हटाओ। अक्षर एक आया नहीं और सिद्धि हुई बेकार, कलयुग में पर्चे बाबा देखो लाख हजार। 1 लाख पर्चे वाले बाबा कलयुग में है।
और जब शंकर ने एक गुरु का परीक्षण किया भांगेश्वर का, तो भांगेश्वर को भांग का नशा चढ़ गया, गांजा चढ़ गया, भांग का चढ़ गई, और चढ़ गई देखो अफीम, और ऐसी नींद आ गई बाबा को, और देखो हुए गमगीन, आंख मीचली आंख न खोले, बाबा गए घबराए, सावन का ये सोमवार है, कौन गुरु गति पाए। तो परचा गुरु ज्यादा यहाँ, सावन मेंढक जान, अरे जैसे टर्राते हैं मेंढक वैसे गुरु टर्रान। कलयुग में परचा गुरु अपनी टर्राहट कर रहे, सारी गुरु विद्या गई और मेंढक सम गुरु जान, टर टर मेंढक करे और कोयल हो गया ज्ञान। पावस देख सतित्व को कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भये तो हमको पूछत कौन। काकभूषण जी की पत्नी कोयल बनकर के आ गई, उसने भगवान शंकर ने उससे पूछा, कोयल ये सारे इस दरबार में भांगेश्वर जी तो सो गए और सारी प्रजा हमें देख रही है, क्या आप भी परीक्षा खुलाने आई हो। बोली शिव शिव करहूं प्रणामा, कागभूषुंड रूप गतिमाना, और कौवा रूप अखंड जावे, और रामचरित मानस वह गावे। वहां नहीं कोई परचा चल पावे, वहां तो राम नाम प्रगटावे। सावन पड़े सोम का वारा, 2024 अवतारा। आप चलो भोलेनाथ अब छोड़ो ये पंडाल, अरे यहाँ तो परचे बाबा हैं और काल ही काल, ये क्या भूत भविष्य बतावें। अरे स्वीकार करो मेरा प्रणाम। अरे सावन में कोयल नहीं बोले और टर्रावे दादुर टर्रावे हूं, तो कोयल पावस ऋतु में चुप हो जाए। भगवान शंकर को इशारा किया, आप भी चुप हो जाओ गुरु और चलो हमारे साथ। कोयल बैठ गई कंधे पर, हंसे वहां भोलेनाथ, और परचे गुरु बेहोश हो गए, रहा नहीं कोई होश। कलयुग में परचे गुरुओं का नहीं कोई है दोष, भूत भविष्य वर्तमान कुछ नहीं देत बताए। सारे छल पाखंड को और देखो रहे सुनाए, 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण, सारे गुरु ही भूल गए हैं कलयुग में ये ज्ञान। अपनी शक्ति अपनी देखो, अपनी करामात बतलाए, चमत्कार बतला रहे गुरु है, नहीं ज्ञान कोई इनके पाए। अरे राम नाम और कृष्ण भवानी शंकर गणपति दुर्ग बताए, तो भला हो जाता कलयुग में प्रजा का, पर यहाँ तो सब अज्ञान छा जाए। परचे गुरु परचा मिला सब परचे में लीन, भूत भविष्य वर्तमान का देखा अद्भुत सीन। भगवान शंकर छोड़ सभा भांगेश्वर की ओर चले भोले त्रिपुरारी, और बैठ गए नीलगिरी पर्वत पर ये कैलाश बिहारी। कैलाश पर्वत पर, नीलगिरी पर्वत पर काकभूषण जी कथा कर रहे थे। भगवान शंकर कोयल के साथ वहां पहुंच गए। कोयल किया संकेत काकभूषुंड को, भोलेनाथ कलयुग आए। सावन का पड़ गया सोमवार, अमृत भर भर कर ये लाए। जब मेरी दृष्टि पड़ी इन पर, तो साथ हमारे ये आए। रामचरित मानस चल रही है और कथा राम की काकभूषुंड गाए। गदगद हो गए शिव भोले भी जब सुनी भूषुंड की बात। अरे धन्य धन्य तुम परचे गुरु से जगत हो विख्यात। परचे गुरु से तुम ज्यादा
विख्यात होंगे चारों युगों में नाम तुम्हारा, और परिचय करेंगे शिव खुद सारा। तो शिव का ही तुम रूप हो, नाम है कागभूषुंड, रामचरित गाते रहो तो शक्ति मिले प्रचंड। भक्तों का कल्याण हो, अरे गाओ राम का गान, रामचरित मानस सुनाते रहो तो भारत का कल्याण है कागभूषुंड। तुम उन परिचय गुरुओं से और भांगेश्वर बाबा से अच्छे हो। बड़े बड़े बाबा देखो भाई कलयुग में है ढींग लगाए, और कोई लिख दे पर्चा भैया, कोई अपनी शक्ति बताए। अरे कोई हथेली में सरसों उगा दे, और भूत प्रेत गायब सब पाए। लूट रहे हैं सब जग वालों, और देखो लुटे लुटे सब पाए। अरे बने लुटेरे बाबा सारे, अरे लूटी प्रजा जन जान। अरे भूत भविष्य और वर्तमान का दिया प्रजा को ज्ञान। तो राजा लूटे गुरु भी लूटे, लुट गई प्रजा कलयुग सारी। अरे कृपा करो कागभूषुंड अब, और बोले शंकर त्रिपुरारी। सावन का ये सोमवार कलयुग में कैसी छाया है, एक भी गुरु हमको भारत में कहीं नजर नहीं आया है। फिर भी भारत में भोले का रूप तुम्हें बतलाया है। तुम भी मेरा रूप हो कागभूषुंड, तुमने रामचरित ये गाया है। हिमगिरी की ये गुफा नीलगिरी पर्वत रूप पुजाया है। जाओ नाम विख्यात करो, और दर्शन राम का पाया है। राम कृपा तुम पर हुई, और शिव की कृपा हो भूषुंड, और चारों युग में बताते रहना राम नाम। यह अखंड राम नाम अमृत धारा है, और करा दो इसका पान। कैसे भी पाप हो जगत के, और हो जाएगा ज्ञान जब भक्ति नर नारी करे, और तब होता है ज्ञान। बिना भक्ति और बिना श्रद्धा के नहीं मिलते भगवान। जैसे कर्म वैसे फल चाखा, और कागभूषुंड कहिए भागा। कागभूषुंड जी कहते हैं भगवान शंकर, आज मेरा अहोभाग्य है कि आप कलयुग में मेरे आश्रम पर पधारे, कागभूषुंड आश्रम पर, और सिंहासन पद दी भोलेनाथ। और ये राम कथा लवली, राम कथा ही सुनाता हूं, और नहीं कोई परिचय बताता हूं। मेरा परिचय है कागभूषुंड, और मैं रामायण गाता हूं। तो गाने लगे रामचरित मानस का कागभूषुंड गुणगान, और गरुड़ घमंडी सुन रहा नीचे बैठ गतिमान। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़, जो वैकुंठ में क्षीर सागर में रहते हैं, अपने सारे घमंड को भूलकर कागभूषुंड आश्रम में नीचे बैठकर रामचरित मानस को कलयुग में भी सुन रहे। सब घमंड जाता रहा, हटा सभी अज्ञान। रामचरित मानस का जब किया कागभूषुंड गुणगान, कागभूषुंड गरुड़ की वाणी। सावन सोमवार ये जानी, अमृत रूप विचित्र दिखावा। सारे भारत को अमृत ही पिलावा, और देखो रामचरित में गावा। मानस रूप अमृत में पावा, घटा छा गई काली काली। और देखो आए हैं वनमाली, और कागभूषुंड राम गति गाया। अमृत पान समय करवाया। धन्य धन्य तुम कागभूषुंड, और देखो रूप महान। अरे कलयुग में तुम एक ही गुरु हो, कागभूषुंड तुम्हारा नाम। कलयुग में भी तुम्हारा नाम। कलयुग भी काला, कलयुग के मनुष्य भी काले, कलयुग की मनोवृत्तियां भी काली, और आपका रूप भी कागभूषुंड जी काला तो है, लेकिन अमृत चोंच
दिव्य दृष्टि एक दृष्टि गति जान काक भूषण काक चेष्टा बको ध्यानम। आपकी चेष्टाएं कौवा होकर भी अच्छी हैं, क्योंकि राम नाम के प्रति आपका रुझान है। इसीलिए आप भुसुंड, भुसुंड का मतलब होता है कि यदि इस सारे ब्रह्मांड में भूसा भर जाए अज्ञानता का, और लोग परिचा गुरु और परिचय गुरु के पास जाने लग जाएं, सारे राजा उनको नमन करने लग जाएं, और वायुयानों में वो उड़ने लग जाएं भांगेश्वर महादेव बाबा, और अपने आप को जाने कौन सी उपाधियों से सुशोभित कर लें, वेद पुराण की बातों को कहना भूल करके परिचय बताने लग जाएं, तो समझ लो घोर कलिकाल है, ज्यादा चलेगा ना, सब पर्चे उड़ जाएंगे और ये शिव रहे बताए। भगवान शंकर ने कहा कि कपूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जाओ नंदी मारकंड गणपति कार्तिक जाओ, और जाओ शिव की शक्ति अब, और पर्चे को कपूर बनाओ, सब पर्चे को उड़ा दो और अज्ञान हटाओ, और कल की अवतार के दर्शन कलयुग में सबको करवाओ। ये है गुरु आज्ञा शिव आज्ञा, और ये भुसुंड आश्रम की बात। सावन का ये सोमवार है और हम भुसुंड के साथ, हम तो राम के साथ हैं, राम हमारे इष्ट, और उस चरित्र को गा रहे मुनिवर कितने श्रेष्ठ। तो आज से ही परिचय गुरु और उड़ जाए सब ज्ञान, खाली कागज रहेगा और नहीं शब्द वहां मान। कोरा कागज, और उन कागज में कैसे खुशबू आएगी, जब नजर नहीं कचुआएगा तो विद्या नहीं चल पाएगी। तो कलयुग में परिचय गुरु की विद्या अब नहीं चल पाए। कलयुग में आगे तो भैया अवतार कलंकी आए। कल की भगवान आने के बाद ये परिचय विद्या नहीं चलेगी, और कल की भगवान तो परिचय विद्या मांगते हैं कि सब हमसे गले मिलो भारत वालों, और परिचय हमसे कर लो सब, और कहां से आए हम भारत में, और हमसे सब तुम मिल लो, तुम मिलो आप हमसे सदा, और करो जगत कल्याण। अरे कलयुग की ये काली मां हटा दे वो अज्ञान। तो अज्ञानता के गुरु भारी, और देखो कलयुग में आफत सारी, और एक भी समस्या को समाधान न पायो है, और चमत्कार झूठ भूत विद्या देखो चलाए चलाए, और देखो अपने नाम को देखो पुजायो है, और देखो सब भगवान बने। और ऐसे ये कलयुग के गुरु, और क्या क्या पाखंड देखो छलियो रचायो है, छलिया को छलन देख छलन बलन कलन धन, और देखो तंत्र विद्या से ये विद्या ही हटायो है। और सारे गुरु परिचय गुरु ज्ञान गुरु कोई नहीं, और ज्ञान गुरु काग भुसुंड और सामने यो आयो है। और देखो नीलगिरी पर्वत हिमालय की छटा देखो, और हमको तो अमृत पान काग भुसुंड ने करायो है। तो सावन के इस सोमवार में मिल गए काग भुसुंड, राम नाम का अमृत बह गया, और अमर रूप जय हिंद। छल पाखंड हट गए भारत से, परिचय गुरु हटाए, और कुछ समय के बाद ही सब परिचय गुरु हट जाए। परिचय एक ही रहेगा, नाम कल की भगवान, उनकी शक्ति भारत को और बना देगी महान। नकली गुरु हट जाएंगे, असली जब आ जाए। कलयुग में कोई गुरु नहीं, गुरु कल की कहलाए। तो गुरु कल की भगवान होंगे भारत। इसलिए कोई कहे सिद्धि दूं, कोई कहे रिद्धि दूं, और कोई कहे परिचय से भूत भविष्य बता दूं सब, और कोई कहे देखो मैं हिमालय पे चढ़ा दूं तो है, और कोई कहे अष्ट सिद्धि नव निधि दे दूं तो है।
पर एक भी ऐसा है नहीं और पूरे विश्व के माय पोंगा पंडित देख देख के शिव भी रहे मुस्काए। पूरे सावन मास में भारत भ्रमण दिखाए, परचे गुरु लाखों मिले, असली मिलान का एक भी असली गुरु नहीं मिला भारत में। दंग रह गए, भंग चढ़ गई, विजया दई चढ़ाए। ज्ञान की विजया, ज्ञान का गांजा, भक्ति रूप दिखाए। न मैं कोई भांग पीता हूं, न कोई गांजा पीता हूं। भगवान शंकर कहते हैं मैं तो ज्ञान और भक्ति को ही विजया मान लेता हूं। तो मेरे इष्ट हैं बालक राम और सदा है मेरे साथ। भूत भविष्य क्या करेगा, 6 बातें हाथ रघुनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। 6 बातें रखते सदा रामचंद्र रघुनाथ। तो भैया है परिचय गुरुओं, ये 6 बातें तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में काकभूषण जी कहते हैं लिखी है कि हानि हो, लाभ हो, जीवन हो, मरण हो, यश और अपयश। ये सब बातें भगवान रामचंद्र के अधीन होती है, किसी पर्चा गुरु के नहीं। जो पर्चा गुरु कहता है कि मैंने कर दिया, ये कर दिया, वो कर। झूठ बोलते पर्चे गुरु और नहीं सत्य कोई जान। छल पाखंड कर रहे और बोले शिव भगवान। तो 5 बात सदा रखते और ये रघुनाथ के हाथ। चारों युग में बनती बिगड़ती और बना दे रघुनाथ। तो ये राम भगवान के हाथ में है और वह राम मर्यादा पुरुषोत्तम बालक राम भगवान शिव के इष्ट देव और भगवान राम के इष्ट देव भगवान शिव है। तो शिव और राम जब मिले और शक्ति मिली अपार, सावन का ये सोमवार और राम की जय जयकार। तो राम कृष्ण का जयकारा और लगाओ भारत वालों। और कल की अवतार भारत में आ गया, अपने आप को संभालो। नकली गुरुओं का छोड़ो अब इस भारत में साथ। अरे असली गुरु कल की अवतार हैं, जिनका नाम जगत विख्यात। वही तुम्हारा भला करेंगे, वही करे कल्याण। कलयुग की ये शताब्दी 21वीं का नाम। तो 21वीं शताब्दी में आएंगे कल की भगवान। जगत गुरु मेरा भारत हो, चमके हिंदुस्तान। पर्चा गुरु कोई नहीं मिले, परिचय करो तत्काल। जिसमें जितनी भक्ति हो मिले कल की अवतार। छल कपट प्रपंच रखने वाला वह खुद मुझसे शर्माता है। आना तो यहाँ तक दूर रहा, पहले ही नष्ट हो जाता है। तीनों गुरु में एक भी और कोई पर्चा गुरु ना आए। सतयुग देखो, त्रेता देखो, देखो द्वापर जाए। त्रेता में, द्वापर में और सतयुग में कोई पर्चा गुरु नहीं था। भूत विद्या चल गई कलयुग और भूत भविष्य वर्तमान। अपने आप को कलयुग में पर्चा गुरु बता रहे भगवान। एक भी भविष्यवाणी कर दे तो खड़े सामने शिव भगवान। अरे जैसे बजरंग बोले लंक में, डर गई रावण विशर्व संतान। अंगद ने जब पांव रोप दिया, घबरा गए रावण सरकार। एक भी पर्चा गुरु नहीं है जो बता दे भूत भविष्य वर्तमान। झूठ मूठ की बात को देखो राह बताए, उनमें कोई दम नहीं और वह गुरु नहीं कहलाए। गुरु गुरु जगत गुरु, गुरु है कल की अवतार। ब्रह्मा विष्णु महेश और श्री कृष्ण सरकार, ये गुरु हैं। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु हैं। इन गुरुओं को नमन करो और जगत गुरु भारत को भी नमन करो। बाकी क्या रखा है पर्चा गुरुओं में? तो गुरु गुड़ हो गए कलयुग में सब और चीटा भक्त समान। और मीठा मीठा गप गप कर गए, कड़वा थू थू जान। ऐसे गुरु कलयुग मिले और युगन नहीं पाए। सारी माया भोलेनाथ ने सोमवार सावन में दई हटाए। तो आज से ही विद्या इनकी और खंडित खंडित जान।
असली पंडित भारत के नाम कल की भगवान। बोलो जय श्री राम, जय भोलेनाथ। ये प्रसंग जो भी सुने हट जाए सब अज्ञान, ज्ञान उसे मिल जाएगा। बोले शिव भगवान। शिव की कृपा हो, कृष्ण कृपा हो, राम कृपा हो जाए। अमर ये भारत देश है जो कभी नहीं मिट पाए। अमृत सावन का भरा, सावन पड़ सोमवार। इस कारण कागभूषुंड की और वाणी हुई प्रकाश। कागभूषुंड की वाणी का प्रकाश जब हो जाता है तो सारी काली माँ को, ये कौवा उसकी दृष्टि अलग होती है, वो देख लेता है कि कहां पर काली माँ है, उसको खा जाता है। तो कागभूषुंड रामचरितमानस से कलयुग के सारे पापों को हटाने में सक्षम होंगे और भारत का नेतृत्व कल की भगवान का होगा। परिचय गुरु का कोई नाम निशान भी भारत में शेष नहीं रहेगा। ये भविष्यवाणी कर रही वाणी। और सावन सोमवार जानो, मंगल शक्ति भक्ति इसमें, और ईश्वर कृपा इसे मानो। तो भारत को ईश्वर कृपा और मिली कृपा साकार। अरे साक्षात शिव आ गए कागभूषुंड दरबार। बोलो जय शिव, जय श्री राम। आज के आनंद की